चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की खबर से शुरुआत करेंगे और देखिए एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और आज पटना में उन्होंने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है। उनका बयान आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है, सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है, यानी ऊपर से नीचे तक। तेजस्वी यादव ने महिला संवाद यात्रा पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी खजानों के 225 करोड़ रुपए फिजूल में खर्च हो रहे हैं। तेजस्वी ने महिला संवाद यात्रा को सरकारी पैसों से एनडीए का प्रचार बताया। ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है 2 अरब 25 करोड़ रुपए का। जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले। जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हैं, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपने चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्रियों पर भी बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से मंत्री 30% कमीशन ले रहे हैं। सरकारी योजना में भ्रष्टाचार करके बाहर के ठेकेदारों को टेंडर दिया जा रहा है और कमीशन के माध्यम से बिहार के मंत्री चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं। ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में ठेकेदारों के माध्यम से मंत्री कमीशन खोरी कर रहे हैं और इसको लेकर जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जोरदार पलटवार किया और पूछा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें, उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं।
कहा है कि 30% कमीशन जो है सरकार का फिक्स है, चुनावी फंड आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं बाहर। इस सब पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बड़ा बड़ा घर में, और वोट आपको, तो वोट पे मैटर है ना, वोट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर आरजेडी ने कहा कि गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, सभी 243 सीटों पर हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। वहीं एनडीए में सीटों के तालमेल पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के वक्त भगदड़ तय है। ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और महाविजय करेगी। लेकिन एनडीए वाले अपनी डूबती नैया को बचा लें, यही बहुत है। एनडीए में जो लोग शामिल हैं पहले बताएं, बीजेपी बताए कि कितना सीट मिलेगा श्री चिराग पासवान जी को, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को। हिम्मत है। अभी सीट का बंटवारा एनडीए में होगा तो भगदड़ मचेगा। वहीं बिहार में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, गठबंधन दलों में सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा भी तेज हो गई है और ऐसे में सीटों के तालमेल पर सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। अपने घर में ऑल इज वेल का दावा भी हो रहा है और विरोधी गठबंधन में सिर्फ टोवल का आरोप लगा रहे हैं। इंडी अलायंस के घटक दल हाइना की झुंड है, जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ही एक दूसरे को सह और मात के खेल में लगे हैं। सीटों को बंटवारा को लेकर इनमें भारी सी फुटबॉल होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस जहां 70 से अधिक सीटों का डिमांड कर रही है, मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों का कम से कम डिमांड कर रही है। इसके अलावा उनके साथ और भी दल हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर इनमें भगदड़ मचने वाली है और ऐसे भी इंडी अलायंस के घटक दल के कई एक नेता लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या होगा? मांझी जी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। जो चिराग पासवान है उनका तो आप डिमांड समझ ही नहीं क्या है। वो तो ऐसे लगे हुए हैं कि जैसे लगता सारी सीट उन्हीं को चाहिए। बिल्कुल ये तय है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सर फुटबॉल होगा और अंतिम में भागम भाग मचेगा। वहाँ महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले का मामला फंसा हुआ है और फंसा हुआ इसलिए भी है कि महागठबंधन में सीएम फेस का चेहरा उलझा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी और माले जैसी पार्टी ने इस बार सीटों की संख्या की बढ़ोतरी के लिए तेजस्वी यादव और आरजेडी पर दबाव बनाए हुए हैं। और अब बात चिराग पासवान की करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का मन केंद्र में नहीं लग रहा है। वो ज्यादा दिन तक केंद्र में नहीं रहना चाहते क्योंकि उनका प्रदेश उन्हें बुला रहा है और उनकी प्राथमिकता में बिहार है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का ये बयान एक बार फिर से चर्चा में है और उन्हीं के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस बयान को सोशल मीडिया पर साझा भी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता और मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। तो चिराग पासवान का दिल बिहार में है, उनकी प्राथमिकता में केंद्र से ज्यादा बिहार है और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत में ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। देखिए क्या है उनके विजन और मिशन का मकसद। चिराग पासवान का एजेंडा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अपने इसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं चिराग पासवान और उन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया। तो चिराग पासवान के बयान को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता साझा भी कर रहे हैं और इस पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एनडीए के नेता चिराग पासवान के बयान का स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता चिराग के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनके पीछे बड़ा सियासी खेल का आरोप लग रहा है। अगर आप लोग सर्वे में कहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री में 2-3 नाम होते हैं, उसमें भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम आप ही लोग न रखते हैं। तो बिहार के लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने नारा दिया है, अब ये साकार कब होगा, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाई बिहार के लोग मुझे बुला रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से पार्टी के लोग तो मैं भी चाहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन धर्म है, हमारे नेता अनुशासित हैं और ये अगर जो भी होगा वो गठबंधन में तय होगा।
और इधर बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का सबसे बड़ा अभिनेता बताया है। मोतिहारी में जीवेश मिश्रा ने कहा कि 2025 में एनडीए को 2010 से भी बड़ी जीत मिलेगी और महागठबंधन का पूरी तरीके से सफाया होगा। अंदर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ही अभिनेता है और आप जान लीजिए कि आने वाले दिनों में किसी की दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और इंडी अलायंस की हालात 2010 से भी बुरा होना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, ये लिख कर रख लीजिए। इनके हालात और ख़राब होने वाले, इनका कोई नाम लेने वाला 2025 चुनाव के बाद बिहार में नहीं बचेगा। और वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। 2025 में नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। पूर्णिया में पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकाला और वो ही बिहार को विकसित राज्य भी बनाएंगे। कहाँ खींचतान चल रही, वैकेंसी है क्या सीएम के पद पर? आप सुने हैं यहाँ पे वैकेंसी? आप सुने हैं कि वैकेंसी है? तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे, उनकी बातों को कौन ध्यान देता है? नहीं, वैकेंसी हो बिहार में सीएम का तो बताइए, फिर जवाब कोई वैकेंसी नहीं है। और इधर पटना के संकल्प भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। हर साल बड़ी संख्या में लोग बिहार से हज यात्रा पर निकलते हैं। हज जाने वाले यात्रियों के लिए सरकार की ओर से खास इंतजाम किया जाता है। सीएम नीतीश ने आज उसी कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के खिलाफ कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा शहीद चौक पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। ये आज जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कटिहार में जो है ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री है उसका पुतला दहन किया गया है। बंगाल पर जो हिंदुओं पर निर्मम अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लूटपाट किया जा रहा है, वो भी सरकार के संरक्षण में, वैसा सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त हो। आज जो है कटिहार में जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द केंद्र शासन लागू हो, पश्चिम बंगाल सरकार निरस्त हो, पुनः चुनाव कराया जाए और वहाँ जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं वैसे जिहादी मानसिकता के लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। डिमांड यही है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि बांग्लादेश से गाड़ी से भर भर के लोग आके मुर्शिदाबाद में दंगा करके हिंदुओं का घर तोड़ के दुकान लूट के चले गए। क्या पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद क्या बांग्लादेश में है? अगर कोई बांग्लादेश से वहाँ घुसता है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं शूट एंड साइड का ऑर्डर दी? और कोई भी घुसपैठी अगर वहाँ घुस के वहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज को मार रहा है तो ममता बनर्जी सो रही है। ममता बनर्जी अभी सब तरह का आयोजन कर रही है, लेकिन मुर्शिदाबाद पे अभी तक न ममता बनर्जी कुछ बोल रही है न वहाँ जा रही है। वो सिर्फ बीजेपी कर रही है, जबकि वहाँ हिंदू मर रहा है। और हम लोग अभी यहाँ से हम लोग का देशव्यापी आंदोलन है ये। और अब खबर दानापुर से, जहां दानापुर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा का शव 200 किलोमीटर दूर मुंगेर के अभयपुर के पास से रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है। छात्रा पूर्व सैनिक अमरेश कुमार की बेटी थी। परिवार वालों ने बताया कि एक दिन पहले शाम को अपने दोस्त से मिलने के लिए निकली थी, जिसके बाद साइकिल सहित लापता हो गई। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे और दानापुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी गई थी। उसी दौरान उन्हें बेटी का शव जमालपुर में मिलने की सूचना मिली। पिता इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। देखने से तो सारी दुनिया कह रहा है कि नहीं एक्सीडेंट थी, ये किया हुआ ये है, मारपीट किया हुआ है। दुनिया जो देख रहा है सो कह रहा है। अब तो देती थी, मतलब अब तो उसको चलिए गई। क्या पढ़ाई लिखाई में किस तरह थी, क्या बिहेव? अब तो पढ़ाई लिखाई में तो एक नंबर थी, वो क्लास की टॉप लड़की थी। व्यवहार विचार व्यवहार में बिल्कुल सही थी, किसी प्रकार को तुतुन में नहीं था किसी से। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज जिले के मुजहा गांव में मुस्लिम युवकों ने दलित युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना के विरोध में लोगों ने आरोपी मुस्लिम युवक के हर हमले की
कोशिश की बात कही और देखिए लोग लाठी डंडे के साथ आरोपियों के घर पहुंच गए, उसे मारने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नाराज लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। हालांकि नाराज लोगों को समझा बुझाकर शांत भी करा लिया गया। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है। आपको बता दें कि देर रात दो भाई भोज खाकर लौट रहे थे और इसी दौरान मुस्लिम युवकों ने चाकू से दोनों पर हमला कर दिया। सिकंदर गोंड की मौके पर ही मौत की जानकारी मिली। हमार लड़का सुतर हुए छत पर, हम सुतर हुए दीवार पर। हाँ देवेंद्र जी, जब बाबू हमार उतर के गौवन आगे आगे पाछे पाछे हम जाता नहीं, पाछे पाछे हम जाता नहीं। हमारा हाथ में लड़का का अपना लेके आवता नहीं, हमार मंगल छीन ली, हमार कान में कुछ ली, हमारा लड़का का हाथ में से छीन गए आ छुरी मार दिए। भाई प्रशासन आइल बलो, हमार बिलाइल बा, हमारे के मारत लो। प्रशासन आइल बलो, हमार के मुंगा खती। और अब खबर अररिया से, जहां जेल में बंद कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत की खबर, जिसके बाद परिवार वालों ने जमकर बवाल किया। परिवार वालों का आरोप है कि जेल में पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। शव पर जख्म के गहरे निशान पाए गए। पलासी थाना क्षेत्र के बांसर गांव निवासी सोहराब खान न्यायिक हिरासत में जेल में था। परिवार वालों के आरोप पर जेल प्रशासन ने अब सफाई दी और कहा कि सोहराब ने टॉयलेट में फांसी लगा ली थी। 17 तारीख को दिन जुमेरात था, उसको जेल ले गया। उसके बाद कल जुमा बीत गया और रात में पुलिस वाला जेल में उसको मार दिया। पूरा नाक मुंह कान से ब्लड चल रहा है, पूरा गला उसका काला है। मार के 2 बजे रात में हॉस्पिटल लाया, सदर अस्पताल अररिया। यहाँ से आदमी गया, वहाँ हम लोग से साइन करवाया, पैसा लिया, बोला गया जाइए अररिया। बस इतना ही बात। क्या लगता है कि जेल में मारा, पुलिस वाला मारा। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो लोग थे, यहाँ बोले कि 2 बजे रात ही लाया गया इसको, और 2 बजे रात से मरा हुआ है। उसका शर्ट पूरा खून से भीगा हुआ था और उसका अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो शर्ट भी नहीं है, गंजी बंदी में पूरा खून लगा हुआ है। और यहाँ पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, ना कोई है। एकदम उसका हत्या किया गया है। जेल में जेलर द्वारा किया जाए या जेल के कैदियों द्वारा किया जाए या कर्मियों द्वारा किया जाए, उस पर जानलेवा हमला है। कई जगह दाग है उनका मार का। इस संबंध में जो प्रक्रियाएं हैं बोर्ड, त्रिस्तरीय बोर्ड का और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पोस्टमार्टम और या उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, हम लोग उसका जांच भी कर ले रहे हैं। वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना भी दी गई है। और अब खबर छपरा से, जहां रील बनाने के दौरान 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बिशनपुर ओवरब्रिज के पास देर रात बताया जा रहा है कि स्टंट करते हुए ये रील बना रहे थे और इसी दौरान बलिया पाटलिपुत्र ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की जान चली गई। युवक कोरिया गांव के रहने वाले थे और डोरीगंज के लाल बाजार में ईंट भट्टे पर काम करते थे। हादसे के समय कल्लू एक्टिंग कर रहा था और दीपक कैमरा संभाल रहा था। घटना इतनी भयावह थी कि ट्रैक पर करीब आधे किलोमीटर तक दोनों के शव के चिथड़े दिखाई दिए। नहीं जानते थे, बल्कि हम लोग जानते हैं कि ईंटा पानी तक गया था। अब वो लोग क्या कर रहे हैं अब तो हमको मालूम नहीं है। लोग क्या बताए वहाँ पे? अभी हम लोग आए तो कोई बताया कि घूमने गया था मार्केट पर। यही तो हम लोग वीडियो बनाता था। अब ये तो हम नहीं देखे। तो लोग कह रहे हैं ना कि वीडियो बनाया जा रहा था। लोग अब हम नहीं सुने। लोग कहता है कि चेवर में क्या जानता है गाड़ी का। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? ट्रेन से। और पटना से खबर, जहां पटना जिला के बाढ़ का टाल क्षेत्र अपराधियों के लिए शव छुपाने का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। 2 दिनों में अलग अलग इलाकों से 4 शव बरामद किए गए। एक युवक और युवती का शव मिला है। 11 अप्रैल को कसहा दियारा से बुजुर्ग दंपति का शव भी बरामद हुआ था। 15 अप्रैल को घोसवरी से युवती का शव बरामद किया गया था। अथमल गोला के करजान गांव से एक युवक का शव मिला और इन शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बाढ़ पुलिस शवों की शिनाख्त की कोशिश में लगातार लगी हुई है। हम लोग यहाँ 2 घटना हुई है। एक मरांची में एक डेड बॉडी मिला था जिसमें एक वृद्ध महिला और पुरुष का शव था, और दूसरा एक भोसवरी थाना के टाल क्षेत्र में मिला है जिसमें एक युवती है, 25-26 साल उसका उम्र है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये 2 शव मिला है। हम लोग सबकी शिनाख्त करने के लिए आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में, पड़ोस के जिलों में, राज्य में भी अन्य जगहों पर इसके फोटोग्राफ्स को और इसके अदर डिटेल्स को हम लोग सर्कुलेट करवाए हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।